हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है 11th केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट मींस मोल है क्या और मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं और मोल जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, मींस मोल का किसको जाता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राउंडिंग ऑफ डेटा मींस राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल कौन से हैं और राउंडिंग ऑफ डेटा क्यों करते हैं। जैसे आपको पता है कि राउंडिंग ऑफ डेटा जो होती है वो हम कैसे करते हैं कि किसी भी वैल्यू को जब हम कम करते हैं या मींस शार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़ा था कि उससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था, सिग्निफिकेंट के रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मींस मोल कॉन्सेप्ट है क्या और मोल कॉन्सेप्ट कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मींस ये मोल है, मोल क्या है मींस मोल की डेफिनेशन क्या है और मोल कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम जब किसी केमिकल रिएक्शंस का रिएक्टेंट के मेजर कर मालूम करते हैं मींस उसका जो हमें क्वांटिटी मालूम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। ठीक है, मोल की डेफिनेशंस जो है, मोल की डेफिनेशन है कि सब्सटेंस दैट कंटेन पार्टिकल्स में बी एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.02 into 10 power 23 इज कॉल्ड अ मोल। ठीक है, मींस जो है कि आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स है जो एटम्स में या आयंस में या मॉलिक्यूल्स, वो अगर इक्वल हो रहा है 6.02 into 10 power 23 के तो हम उसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। एक और एग्जांपल है, मे भी एटम्स में हो या आयंस में हो या मॉलिक्यूल्स में हो, अगर वो इक्वल हो रहा है किसी 6.02 into 23 पावर के इक्वल हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, मीन्स इसको एग्जांपल लें कि अगर आपके पास एक, जैसे आप पता नहीं कि हमारे पास एक बनाना का डजन है, बनाना का डजन वो कितना होता है कि वो होता है 20, जिसमें 12 पार्टिकल्स होते हैं, 12 पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन कहते हैं। ठीक है, मीन्स जो बनाना का डजन होता है 12 का, उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन कहते हैं। मीन्स अगर हमारे पास 12 ऑरेंज हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई 12 की एक्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन कहते हैं। ठीक है, तो मोल भी हम अगर हमारे पास 6.0 to 20 पावर into 10 पावर 23 पार्टिकल्स जितने कोई भी क्वांटिटी आ जाती है, किसी भी कंपाउंड्स की आ जाती है, किसी मॉलिक्यूल्स की आ जाती है या किसी आयंस की आ जाती है या किसी एटम्स की आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, मीन्स जो 6.02 into 10 पावर 23 होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 मोल के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बनाना का एक डजन है जिसमें 12 बनाना आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन है। मीन्स उसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक 1 डजन से कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास यहाँ केमिस्ट्री में जब कोई 6.02 into 20 पावर into 10 पावर 23 के पार्टिकल जितने हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं किसी भी कंपाउंड के, किसी एटम्स की जो क्वांटिटी होती है वो इतनी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये 1 मोल है। ठीक है, ये क्या है, 1 मोल है। ठीक है, मोल वैसे कहा है मीन्स जो 6.02 into 10 पावर 23 के इक्वल आ रहा है कोई भी क्वांटिटी तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम क्या करते हैं कि घर में या हाउस में हम जो सब्जियां पकाते हैं, सब्जी में क्या करते हैं कि हम ऑयल भी डालते हैं, हम उसमें मिर्चें भी डालते हैं, उसमें साल्ट भी डालते हैं। तो वो क्या करता है, जब सारा मिक्स करके हम जो, अगर हमें आधा किलो बनाना है, आधा किलोग्राम बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको हम उतनी क्वांटिटी क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एग जो है वो है 12 एग है तो हम क्या कहते हैं कि 1 डजन है। मीन्स अगर किसी भी एटम्स के साथ किसी भी एटम या किसी भी आयंस या किसी भी मॉलिक्यूल्स को जो हमारे पास क्वांटिटी इतनी आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मीन्स देखेंगे, अगर आपके पास जो है मोल के बराबर मीन्स कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन है। अगर आपके पास देखेंगे यहाँ कार्बन का जब हम 6.0 to 20 पावर into 10 पावर 23 में निकालेंगे कि मीन्स इसका 1 मोल, हम कहेंगे कि कार्बन का 1 मोल ला के दें तो हम क्या करेंगे कि हम कहीं से भी 1 मोल नहीं ला
ला के दे सकते क्योंकि इतनी क्वांटिटी हम नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। तो हमने कौन सा हल निकाला कि हमने हल ऐसा निकाला कि हमने क्या कहा कि जो ये हमारे पास वैल्यू है इसके लिए मीन्स हमें क्या करना होगा कि हमें इस पार्टिकल्स के क्या करना होगा कि इसके मोल्स निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें देखें कि कोई कहता है कि इस कार्बन का इतने हमें 1 मोल ला के दें, तो हम किसी भी जगह पे कहीं भी किसी से साइड से हमें क्या करना है 1 मोल नहीं ला सकते। तो हमें क्या करना होता है कि इसको हम क्या ये सेकंड पॉइंट हमें बताऊं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसका जो ये वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नाम जो है इसका है वो एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम जब रिलेट करेंगे किसी भी एटम्स के पार्टिकल्स को तो क्या हमें मिल जाएगा 1 मोल मिलता है, ठीक है। मीन्स हमें क्या करना होगा कि अगर हमारे पास किसी भी 1 मोल निकालना है तो हमें उसका 1 मोल का नहीं पता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटा वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जो है वो छोटा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास देखेंगे 6 के बाद में आप 23 0 लगा दें तब बन जाएगा ये वैल्यू, मीन्स ये छोटा वैल्यू नहीं है। किसी भी एटम्स का जो हमें मोल निकालना होता है तो वो हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास से हम क्या करते हैं रिलेट करते हैं, फिर मिलता है हमें 1 मोल मिलता है, ठीक हो। मीन्स कैसे मिलता है कि हम जब मॉलिक्यूलर मास करते हैं, मॉलिक्यूलर मास के जो हम ग्राम में तब्दील करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्राम में जब हम उसको तब्दील करते हैं तो हमें 1 मोल मिलता है, ठीक है। एटम्स एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास को जो हम ग्राम में तब्दील करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है, एटॉमिक मास का 1 मोल मिलता है, ठीक है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है तो हम उसको हम क्या करेंगे, एटॉमिक में मास से ग्राम मास में क्या करेंगे, ग्राम में तब्दील करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें उसका 1 मोल मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे हम इसका फार्मूला यूज करते हैं या कैसे इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। एक होता है फार्मूला मास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि किसी भी एटम्स का उसके मॉलिक्यूलर मास को, उसके फार्मूला मास को, इसके एटॉमिक मास को या आयोनिक मास को हम क्या करेंगे रिलेट करके हम क्या निकालेंगे, उसका मास मीन्स उसका मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे रिलेट करेंगे। रिलेट कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है कि किसी भी एटम से या किसी भी कंपाउंड का हम कैसे 1 मोल निकाल सकते हैं, कैसे उसको ग्राम में तब्दील करते हैं, ठीक है। देखेंगे अगर आपके पास ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है, एक एटम है, ठीक है। एलिमेंट कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट कैसे बनता है कि वो एटम से मिलकर क्या, एटम से सेम एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एटम है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। जब हम इसको एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे तब्दील करेंगे ग्राम में, तो ग्राम में इसके ग्राम कितने बनेंगे, 12 ग्राम बनेंगे। ये 12 ग्राम जो है कार्बन का एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है। जब हम इसको ग्राम में तब्दील करेंगे तो जितने एटॉमिक मास होगा उतने ही क्या होंगे, ग्राम्स होंगे। जितने एटॉमिक मास होगा उतना ही ग्राम्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जो 12 ग्राम बन रहे हैं, 12 ग्राम को कितने, ये 12 ग्राम जो होते हैं क्यूल होते हैं 6.02 × 10⁻23। अब ये इसके बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मीन्स जितना एटॉमिक मास होगा उतने ग्राम्स होंगे, और उसके ग्राम्स में जब हम क्वांटिटी मालूम करते हैं तो 12 ग्राम मीन्स 1 मोल के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया एटम्स में। अब हम बताएं कि मॉलिक्यूलर मास में कैसे मालूम करते हैं। मॉलिक्यूलर मास में जैसे आपको पता है कि ये जो H2 है ये क्या है, मॉलिक्यूलर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है। ये H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास इसका जो होता है वो होता है 12, उसका जो होता है 18 होता है, ठीक है। मीन्स इसका कार्बन का कितना हो गया, 12।
और उसके बाद जो है ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। मीन्स जब हम इसको का ग्राम्स में तब्दील करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम्स हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये जो कितने एक्यूल किसके बाद होता है, ये 1 मोल के एक्यूल होता है। ये किसके बाद होता है एक्यूल, 1 मोल के एक्यूल होता है, ठीक है। मीन्स जितने उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास होगा तो वो उसका इतना ही ग्राम्स बनेंगे। जितना एटॉमिक मास होगा या जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा या जितना उसका फार्मूला मास होगा वो उतना ही एटॉमिक मीन्स उसके ग्राम्स बनेंगे। जितने ग्राम्स बनेंगे मीन्स वो ग्राम किसके कितने के बराबर होगा, एक्यूल होगा, वो 1 मोल के एक्यूल होता है। वो किसके में एक्यूल होता है, वो 1 मोल के एक्यूल होता है, ठीक है। इसका जो हम सेकंड एग्जांपल लेंगे वो सेकंड एग्जांपल कौन सा था, जो हमने बताया कि फार्मूला मास। फार्मूला मास कैसे यूज करते हैं, फार्मूला मास जो होता है वो देखिए, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास कितना होता है, ये क्या है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास जो होता है वो होता है 58, ठीक है। अगर हम इसको ग्राम्स में तब्दील करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 58 ग्राम बन जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके किसके ये हो रहे हैं, एक्यूल हो रहे हैं, एक्यूल किसके हो रहे हैं, 6 एवोगाड्रो नंबर के एक्यूल हो रहे हैं। किसके एक्यूल हो रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर के एक्यूल हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एवोगाड्रो नंबर के एक्यूल हो रहे हैं तो मींस इसके पार्टिकल्स इतने हैं, तो ये कितना है, 1 मोल है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं, ठीक है। इसका कितना बराबर होगा, ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं, ठीक है। ये होता है फार्मूला मास, एटॉमिक मास और आयोनिक मास। जैसे मैंने आपको बताया कि आयोनिक मास कौन सा होता है, मींस आयंस में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक मास कहते हैं। अगर आयोनिक मास को आप ग्राम्स में तब्दील करेंगे, ग्राम्स में जब हम तब्दील करके उसका जो इक्वल वैल्यू होगा वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल बन रहा है, ठीक है। मींस वो क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि हम मींस मोल है क्या और मोल कैसे कांसेप्ट में, अगर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मींस किस फार्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं मोल को, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अब हम क्या करेंगे, मींस इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, मींस जो हम इसको यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। मींस अगर हमारे पास एग्जांपल्स में आता है, प्रॉब्लम्स में आता है कि मींस मोल्स इसके निकाल के बताएं कि इसके मोल्स कितने हैं और उसका ग्राम्स कितने हैं। मींस अगर हमें मोल देता है तो हमें पूछता है कि इसके ग्राम्स कितने, अगर हमें ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास देता है तो उसका पूछता है कि इसका मोल कितना है, ठीक है। वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोल का यूनिट क्या होता है, मींस मोल का यूनिट क्या होता है, मोल किस यूनिट से हिसाब से ज़ाहिर किया जाता है। मोल का जो यूनिट है, मोल को हम शो पहले हम मोल को शो कैसे करते हैं, मोल को जो हम शो करते हैं वो n से शो करते हैं। मींस किसके शो करते हैं, n से शो करते हैं। n मींस नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स के कितने फार्मूले होते हैं, मोल्स के जो 2 फार्मूले होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। मोल्स के कितने फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो होता है मोल्स का जो यूनिट फार्मूला होता है जिसमें हमें मोल्स बताने होते हैं या मोल्स से कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मींस n इज इक्वल टू m, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, मींस अगर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम्स में या किसी भी एग्जांपल में हमें दे रहा है कि इसका ग्राम से इतने हैं, मींस वाटर के एक गिलास में क्या बना रहा है कि मींस H2 एक गिलास में है, ठीक है। मींस ये हमें बता रहा है कि H2 है एक गिलास में जिसके जो ग्राम्स हैं वो 12 ग्राम्स हैं, ठीक है। 12 ग्राम्स हैं तो हमें बताओ कि इसके मोल्स कितने हैं। हमें पूछ रहा है कि इसके मोल्स कितने हैं, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है। अगर हमारे एक गिलास में 12 ग्राम्स ऑफ वाटर हैं, मींस ग्राम्स 12 हैं, हमें पूछ रहा है कि इसके मोल्स कितने होंगे, तो हमें कैसे मालूम कर सकते हैं, वो ऐसे मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल्स। मींस जो हमें गिवन मास और मोलर मास को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। जैसे आपको पता है कि गिवन मास कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इज इक्वल टू, और मोलर मास वाटर का कितना होता है, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास इसका जो होता है वो होता है 18, ठीक है।
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है 18 बनता है। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमें वैल्यू मिलेगा 0.67। ठीक है, ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये इसका हमें मोल्स मिलता है। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा मीन्स नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। गिवन मास को हम जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये जो हमारा शॉर्टकट फार्मूला है इसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट फार्मूला कहते हैं। ठीक है, मीन्स हमें ये मोलर मास से मिलता है। सेकंड फार्मूला हमें क्या बताता है कि सेकंड फार्मूले में अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है और हमें गिवन मास में पूछ रहा है कि इसका गिवन मास कितना है तो हमें कैसे मालूम करेंगे, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि गिवन मास हमें पूछ रहा है बता रहा है कि गिवन मास बताओ, नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, हमें पूछ रहा है कि गिवन मास इसका कितना होगा। मींस किसी भी कंपाउंड या किसी भी एटम से या किसी भी मॉलिक्यूल्स का हमें गिवन मास पूछ रहा है कि उसके मोल्स भी दे रहा है, हमें पूछ रहा है कि इसके गिवन मास कितना होगा। ठीक है, एग्जांपल में देखें कि अगर आपके पास मींस ये दे रहा है तो आपको क्या करना होगा नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से क्या करना होगा, मोलर मास से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर हमें मोलर मास से ये दे रहा है कि 12 जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, हमें मोलर मास भी पता है कि वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18 होता है। तो हमें क्या करना होगा इसके 18 के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, ये हमें फार्मूला सेकंड फार्मूला है जो हम फार्मूला यूज करते हैं मीन्स जिसमें हमें गिवन मास गिवन मास मालूम करना होता है। ठीक है, क्या मालूम करना होता है, गिवन मास मालूम करना होता है। मीन्स जब हमें गिवन मास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और गिवन मॉलिक्यूलर मास को जो हमें मोलर मास होता है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा गिवन मास मिल जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं यूज होते हैं। मीन्स एक तो होता है मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए, दूसरा अगर हमें मोलर नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है हमें गिवन मास पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि उसके गिवन मास को मैं कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूले। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहाँ क्लियर होता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।